समीर और शालिनी ने सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद कर उसे अस्पताल तो पहुंचा दिया था, लेकिन जब कोई भी उस व्यक्ति की जिम्मेदारी लेने को तैयार न हुआ तो वे दोनों भी असमंजस में पड़ गए। नमस्कार मित्रों, आज हम अश्विनी कुमार भटनागर द्वारा लिखी कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की कहानी है दुर्घटना। मित्रों, समीर रोज की तरह घर से निकला और कुछ दूर खड़ी शालिनी को अपनी कार में बिठा लिया। दोनों एक निजी शिक्षा संस्थान में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे थे, साथ पढ़ते थे, इस कारण मित्रता भी हो गई थी। कार अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी कि अचानक चौराहे के पास जमा भीड़ के कारण समीर को ब्रेक लगाने पड़े। उतर कर देखा तो एक आदमी घायल पड़ा था। लोग तरह तरह की बातें और बहस तो कर रहे थे, लेकिन कुछ करने की पहल किसी ने नहीं की थी। खून बहुत बह रहा था। मैं देखती हूँ, शायद कोई अस्पताल पहुँचा दे, शालिनी ने भीड़ के अंदर घुसते हुए कहा। आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? शालिनी ने क्रोध से कहा। कितना खून बह रहा है, बेचारा मर जाएगा। आप ही क्यों नहीं कुछ करती? एक युवक ने कहा। हमें पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना, तो यहाँ खड़े क्यों हैं? शालिनी ने प्रताड़ना दी। अपने घर जाइए। चले जाएंगे, तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं? युवक ने धृष्टता से कहा और चल दिया। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी और शालिनी अपने आप को लाचार समझने लगी। समीर, इसे अस्पताल पहुंचाना होगा, शालिनी ने कहा। बेकार में झंझट मोल मत लो, समीर ने कहा। पुलिस को फोन करके चलना ठीक रहेगा। क्लास के लिए भी तो देर हो रही है। नहीं समीर, ऐसा है तो तुम जाओ, शालिनी ने सिर हिलाते हुए कहा। पुलिस को फोन कर देना, तब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ। समीर समझ गया कि शालिनी को इंसानियत का दौरा पड़ गया है। उसे अकेला छोड़कर चले जाना कायरता होगी। चलो इसे कार में डालते हैं, समीर ने कहा। किसी की मदद लेनी होगी, क्योंकि तुम्हारे बस का नहीं है इसे उठाना। बचे खुचे कुछ लोगों में से दो आदमी बेमन से मदद करने को तैयार हुए। उन्होंने बड़ी कठिनाई से उसे उठाकर कार की पिछली सीट पर लिटाया और जाने लगे। समीर ने उन्हें रोकते हुए कहा, भाई साहब, जरा अपना नाम, पता व फोन नंबर तो देते जाइए। आज के लिए इतना काफी है, कहकर दोनों चल दिए। अब कोई दर्शक नहीं था। कुछ ही दूरी पर नर्सिंग होम था। वहां पहुंचकर समीर ने दुर्घटना की जानकारी दी और घायल आदमी का इलाज करने को कहा। नर्सिंग होम आशा के विपरीत घायल को हाथों हाथ लिया और तुरंत ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया। नर्सिंग होम के सुपुर्द करके जैसे ही दोनों जाने लगे कि एक डॉक्टर ने उन्हें रोक लिया। खेद है, अभी आप नहीं जा सकते, डॉक्टर ने कहा। पुलिस के आने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस के सामने आपको अपना बयान देना होगा। लेकिन हमने तो कुछ नहीं किया, शालिनी ने चिढ़कर कहा। इस आदमी को केवल यहाँ पहुँचाने की गलती की है। आप ठीक कहती हैं, डॉक्टर मुस्कराया, लेकिन हमें तो कानून के हिसाब से चलना पड़ता है। थोड़ा रुकिए, पुलिस आती ही होगी। आपने अपना काम किया और हम अपना काम कर रहे हैं। इंसानियत के नाते मजबूर होकर दोनों को रुकना पड़ा। आज तो क्लास नहीं कर पाएंगे। कुछ ही देर में दो पुलिस वाले आ गए। पूरे विस्तार से जानकारी ली, नाम, पता, फोन नंबर व आपसे रिश्ता भी डायरी में लिखा। आप घायल को जानते हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी नहीं, समीर ने कहा। पहले कभी नहीं देखा। दुर्घटना के बारे में और क्या जानते हैं? कुछ नहीं, शालिनी ने कहा। यह सड़क पर घायल पड़ा था। भीड़ तो जमा थी, पर कोई कुछ कर नहीं रहा था। हम लोगों ने इसे उठाकर यहाँ पहुँचा दिया, बस। यह तो आपने बहुत अच्छा किया, इंस्पेक्टर मुस्कराया। कौन करता है किसी अनजान के लिए? हम जा सकते हैं? समीर ने धीरज खोकर पूछा। अभी नहीं,
इंस्पेक्टर ने कहा। अपने बयान को पढ़िए और फिर अपनी चिड़िया बिठाइए। चिड़िया? शालिनी ने आश्चर्य से पूछा। मेरा मतलब हस्ताक्षर से है। इंस्पेक्टर हंसा। उस समय नर्स ने बाहर आकर घायल के पास से जो कुछ मिला था इंस्पेक्टर के सामने रख दिया। इंस्पेक्टर ने गहराई से सामान को देखा। शायद नाम, पता आदि मिले तो इसके रिश्तेदारों को खबर दी जा सकती है। घायल का नाम सुमेर सिंह था और वह इलाज के लिए पास के गांव से आया था। रुक्मणी देवी अस्पताल की पर्ची थी। वहां फोन किया, अधिक जानकारी नहीं मिली। गांव के 2-3 फोन नंबर थे। इंस्पेक्टर ने फोन लगाया। 2 जगह तो घंटी बजती रही, किसी ने नहीं उठाया। तीसरी जगह फोन करने पर बहुत देर बाद किसी ने उठाया। हेलो, उधर से एक महिला ने कहा। मैं इंस्पेक्टर भूपलाल दिल्ली से बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर ने रौब से कहा। महिला के स्वर में डर था। जी, ये तो घर में नहीं है, थोड़ी देर बाद फोन कीजिए। कोई बात नहीं, कहकर इंस्पेक्टर ने पूछा, आप किसी सुमेर सिंह को जानती हैं? सुमेर सिंह? ओह, सुमेर, हाँ, मेरे गांव का है। 8-10 मकान छोड़कर रहता है। महिला ने कहा। सुना है इलाज के लिए दिल्ली गया है। वह बहुत गंभीर रूप से घायल है। इंस्पेक्टर ने कहा। उसके घर से किसी को बुलाइए। वह तो अकेला रहता है। महिला ने कहा। उसकी घरवाली तो छोड़कर चली गई है। तो कोई और रिश्तेदार होगा? इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ, चाचा वाचा हैं। महिला ने कहा। तो उन्हीं को बुलाओ। इंस्पेक्टर ने कड़क कर कहा। मैं 15 मिनट बाद फिर फोन करूंगा। इंस्पेक्टर ने समीर और शालिनी को रोक रखा था। देर तो हो ही गई थी। इन्हें अब यह भी कौतूहल था कि बेचारा बचेगा भी या नहीं। नर्सिंग होम की कैंटीन में चाय नाश्ते के बाद इंस्पेक्टर ने फिर फोन मिलाया। जी सर, उधर से आवाज आई। कौन बोल रहा है? सुमेर का चाचा? इंस्पेक्टर ने कड़क स्वर में पूछा। जी, मैं चाचा तो हूँ, लेकिन सगा नहीं। चाचा ने सहम कर कहा। ठीक है, तुम कुछ तो हो। इंस्पेक्टर ने कहा। यहाँ नर्सिंग होम का पता लिखो और फौरन बस पकड़कर चले आओ। सुमेर सिंह घायल है। तो हम क्या करेंगे? चाचा ने हकला कर कहा। तुम तीमारदारी करोगे और इलाज का खर्च उठाओगे। इंस्पेक्टर ने डांट कर कहा। अगर नहीं आए तो अंदर कर दूंगा। इंस्पेक्टर की घुड़की खाकर चाचा, उसका बेटा 2 घंटे के भीतर पहुंच गए। वे सुमेर सिंह की गंभीर हालत देखकर डर गए। हमें करना क्या है? चाचा ने पूछा। तुरंत खून की 2 बोतलों का इंतजाम करो। नर्स ने कहा। यह दवाएं लिख दी हैं, इन्हें ले आओ। हाँ, देर मत करना। और हाँ, यह फॉर्म, इस पर अपने हस्ताक्षर कर दो। मैं क्यों दस्तखत करूं? चाचा ने पूछा। अरे, कोई तो जिम्मेदारी लेगा। नर्स ने डांट कर कहा। जल्दी करो, पहले दवा ले आते हैं। चाचा ने कहा और अपने बेटे के साथ चला गया। इसके बाद वे लौट कर नहीं आए। फोन करने पर पता लगा उनके घर पर ताला लगा है। इधर समय निकलता देख नर्स ने समीर से कहा, आप ही कोई बंदोबस्त कीजिए। शालिनी और समीर दोनों उलझन में पड़ गए। अचानक घायल को बेसहारा देख पीछा छुड़ाने का मन नहीं हुआ। पास ही रेड क्रॉस का ब्लड बैंक था। दोनों ने अपने अपने पर्स निकाले और रुपए गिने। दवाओं के पैसे भी देने थे। फिलहाल काम चल जाएगा। नर्स को अस्पताल से खून व दवा देने का आदेश देकर ब्लड बैंक चले गए। ब्लड बैंक ने खून देने से पहले इन दोनों के खून की जांच की और रक्तदान करने के लिए कहा। यह दान उन्होंने खुशी से दिया और अस्पताल पहुंच गए। अब कैसी हालत है सुमेर सिंह की? शालिनी ने नर्स से पूछा। बचने की उम्मीद कम है, नर्स ने कहा। सुनकर दोनों को बहुत बुरा लगा। कुछ देर बैठे और फिर घर चले गए। अगले दिन समीर को शालिनी ने फोन किया। क्या उसे देखने जाओगे? कोई फैसला नहीं ले पा रहा हूँ, समीर ने कहा। पता नहीं क्या मुसीबत मोल ले ली। अगर जाओ तो मुझे भी बता देना, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। समीर कुछ पहले आ गया और नर्सिंग होम के सामने रुका। अंदर जाए या नहीं, बेचारा। सिस्टर, कैसा है मरीज? समीर ने पूछा। नर्स ने
सिर हिलाया और मुंह बिचका दिया। फोन करने पर शालिनी ने कहा, तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। अनजान ही सही, इतना कुछ करने के बाद थोड़ा बहुत लगाव तो हो ही जाता है। शालिनी आई और ताज़ा जानकारी इस तरह से ली मानो मरीज कोई परिचित था। लगभग 1 घंटे बाद नर्स ने सूचना दी कि सुमेर सिंह को डॉक्टर बचा नहीं सके, उसके अंतिम संस्कार का प्रबंध करें। लाश को कुछ घंटे ही रखा जा सकता था। दोनों स्तब्ध रह गए। ऐसा काम तो उन्होंने आज तक नहीं किया था। दोनों बहुत दुखी थे। नर्सिंग होम से एक ऐसी संस्था का पता लिया जो लावारिस लाशों का दाह संस्कार किया करती है। फोन करके समीर ने सारी जिम्मेदारी संस्था को सौंप दी। उदासी ऐसी थी कि आज कोर्स में जाने का मन ही नहीं हुआ। एक रेस्तरां में बैठकर दोनों ने कॉफी का ऑर्डर दिया। दोनों के मुंह उदासी से लटके हुए थे। मरने वाले सुमेर सिंह से न कोई रिश्ता था न कोई संबंध, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कोई आत्मीय जन अब इस दुनिया में नहीं रहा। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। मित्रों, कहानी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।